प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। ज्योतिबा फूले ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। मैं घर बैठे इस कोरोना के काल में ज्योतिबा फूले ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ओर से आप समस्त विद्यार्थियों को शिक्षा के बिंदु उपलब्ध करवा रहा हूँ। प्लीज वीडियो देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैंने आपको अध्याय 8 में एल्केन हाइड्रोकार्बन यौगिकों का नामकरण, एल्केन हाइड्रोकार्बन यौगिकों का नामकरण बता दिया है और एल्काइन का भी मैं आपको कल नियम लिखवा चुका हूं। आज मैं आपको एल्काइन नामकरण करना सिखाऊंगा। देखिएगा, मैंने आपको कल बताया था कि एल्काइन श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। यह एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। एल्काइन के लिए कम से कम 2 कार्बन होना अति आवश्यक है। कार्बन कार्बन के मध्य त्रिआबंध पाया जाता है और इस श्रेणी का अनुलग्न आयन होता है। ये इसकी विशेषता मैं आपको कल बता चुका हूं। वर्तमान में इसके नामकरण के नियमों को एक बार मैं फिर आपके सामने दोहरा देता हूं। कार्बन की त्रिआबंध युक्त श्रृंखला का चयन किया जाता है। इसे मुख्य श्रृंखला कहते हैं। मुख्य कार्बन श्रृंखला में अंकन उस तरफ से दिया जाता है जिधर त्रिबंध लगा हुआ होता है। वहां से कम अंक देते हुए मुख्य श्रृंखला में नंबरिंग करते हैं। यदि मुख्य श्रृंखला में प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ है तो नाम लिखते समय प्रतिस्थापी का नाम पहले लिखा जाता है। उसके बाद अन्य नियम एल्केन और एल्कीन की भांति होते हैं। यदि श्रृंखला में एक से अधिक त्रिआबंध पाए जा रहे हैं तो उन आबंधों को जोड़ करके डाई, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा आदि की तरह उपयोग किया जाता है। एक बात और मैं आपको कहना भूल गया था कि एथीन एल्कीन की तरह ही, एल्कीन में जैसे एथीन और प्रोपेन तक नंबरिंग मुख्य श्रृंखला को नहीं दी जाती थी, उसी प्रकार से एथाइन और प्रोपाइन को भी नंबरिंग नहीं दी जाती, केवल उनका साधारण नाम लिखा जाता है। अब मैं आपको एल्काइन का नामकरण करना बता रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। देखिए, एल्काइन नामकरण। देखिए, मैं आपको बता चुका हूं कि एल्काइन का नामकरण करने के लिए श्रृंखला में कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए। सबसे पहले आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 1 HCl
CH। देखिए इसमें मैंने HC लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या लिखा है HC और ट्रिपल बंद CH लिखा है। अगर इसके स्ट्रक्चर को खोल करके देखते हैं, अगर इसकी संरचना को हम खोल करके देखते हैं तो हमारे सामने ये हो गया कार्बन कार्बन, ये त्रियाबन, इससे ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहां मैंने CH इसलिए नहीं लिखा क्योंकि कार्बन से कार्बन को जोड़ने के लिए त्रियाबन की आवश्यकता होती है। आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा कि इसमें कार्बन 2 है, इसलिए सबसे पहले इसका पूर्व लग्न तय करेंगे। क्या होगा? पूर्व लग्न प्लस अनुलग्न बराबर हाइड्रो कार्बन। देखिएगा पूर्व लग्न कार्बन संख्या के आधार पर तय होता है, तो कार्बन संख्या 2 है तो मैं A तो क्या हो गया पूर्व लग्न A, और अनुलग्न बंध संख्या के आधार पर तय होता है। हमको स्पष्ट रूप से बंध 3 दिखाई दे रहे हैं, 3 बंध वाली आयन होता है अनुलग्न, तो क्या लगा देंगे आयन, और जब ये आयन इस थे में आकर के जुड़ेगा तो हमारे सामने हाइड्रोकार्बन का नाम हो गया एथाइन, और ये हमारा सही है H प्लस आयन एथाइन। ये इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हुई। यहाँ ये कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन हो गया, ये कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन और ये H। अष्टक पूर्ण करने पर 6 और 2 8, एक बार ये हो जाएगा और एक बार ये आपके सामने एक एथाइन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। इसमें केवल नाम पूछा जा रहा है IUPAC नाम, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना नहीं पूछी जा रही है, हमें बताने की आवश्यकता नहीं, ये तो मैंने इसे स्ट्रक्चर को आपको खोल करके बताया। अब आप इसी का एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। दूसरे एग्जाम्पल में दे रखा है कि HC ट्रिपल बंध C सिंगल बंध CH3 जैसे मान लीजिए ये आ गया आपके सामने परीक्षा में और आपसे कहा जाए इसका नामकरण कीजिए, नाम लिखिए, तो कैसे लिखिए? सबसे पहले हम इसका पूर्व लग्न तय करेंगे, पूर्व लग्न देखेंगे, और पूर्व लग्न कार्बन संख्या के आधार पर होता है, तो पूर्व लग्न में देखेंगे कि पूर्व लग्न प्लस अनुलग्न बराबर होता है हाइड्रो कार्बन। पूर्व लग्न प्लस अनुलग्न बराबर होता है हाइड्रोकार्बन। पूर्व लग्न में कार्बन संख्या करेंगे 1 2 और 3, तो मैं प्रो क्या हो गया प्रो, प्लस अनुलग्न तय होता है बंध संख्या के आधार पर, हाइड्रोकार्बन यौगिक में विद्यमान बंध संख्या के आधार पर, तो बंध संख्या को 3 दिखाई दे रही, 3 का अनुलग्न होता है आई, क्या होता है आई, 3 का अनुलग्न आयन होता है। जब आयन को प्रोप के साथ जोड़ देंगे तो प्रोपाइन बन गया, क्या बन गया है प्रोपाइन, ये हो गया। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि एल्काइन नामकरण में एथाइन और प्रोपाइन यानी कार्बन 2 और कार्बन 3 तक साधारण नाम लिखा जाता है, और इसके बाद संख्या आती है कार्बन की, तो उन्हें हम मुख्य श्रृंखला में नंबरिंग के द्वारा हल करते हैं। जैसे आपके सामने नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, लिखा हुआ है CH3 CH2 C, CH3 CH2 C, ट्रिपल बंध CH।
ये आपका सवाल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम हम इसमें से ये देखेंगे कि त्रियाबंध किधर सबसे कम है। जहां त्रियाबंध कम होगा हम मुख्य श्रृंखला में नंबरिंग वहीं से देंगे। अब जैसे मान लीजिए ये हो गई इसकी मुख्य श्रृंखला, ये इसकी है मुख्य श्रृंखला, और ये मुख्य श्रृंखला में इधर से कार्बन है तो हमने नंबर यहाँ 1 2 3 और 4। सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि कोई भी इसमें प्रतिस्थापन मौजूद नहीं है, और जब प्रतिस्थापन मौजूद नहीं है तो हम सबसे पहले बंध के आधार पर उसे नंबरिंग करके नाम लिखना प्रारंभ करें। यहां हम ध्यान देंगे कि बंध किधर लगा हुआ है, यहां। तो सबसे पहले हाइफन, इसके बाद में हम क्या करेंगे, कार्बन की संख्या लेंगे। तो ब्यूट, पूर्व लगन क्या हो गया इसका, ब्यूट। ये तो हो गया पूर्व लगन प्लस अनुलग्न बराबर हाइड्रोकार्बन। और अनुलग्न किसके आधार पर तय होता है, अनुलग्न बंध के आधार पर तय होता है। तो बंध हमको दिखाई देता है 3, तो इसका अनुलग्न क्या हो गया, आई। जब ब्यूट है आई, ये मात्रा यहां पर के जुड़ेगी तो हमारे सामने हो गया ब्यूटाइन। क्या हो गया, ब्यूटाइन। और नाम बन गया 1 हाइफन ब्यूटाइन। ये हमारा नाम सही आया होगा आपके समझ में। एक बार फिर देख लो आप। देखिए मैंने बताया कि त्रिआबंध सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं, इसको मुख्य श्रृंखला कहते हैं। कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध पाया जाता है, ये विशेषता हो गई। इसके आधार पर अनुलग्न तय होता है। कार्बन संख्या के आधार पर पूर्व लगन तय होता है। पूर्व लगन प्लस अनुलग्न को जोड़ते हैं हाइड्रोकार्बन के। जहां से हमने मुख्य श्रृंखला को नंबरिंग दी है, त्रिबंध मौजूद है, वहां से हम नंबरिंग के आधार पर सबसे पहले गणित के अंक को लिखना शुरू करेंगे। यदि मान लीजिए प्रतिस्थापी मौजूद है तो सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे और फिर उसके बाद बंध का नाम। ठीक है, एग्जाम्पल आपके समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट उदाहरण देखिए। जैसे नेक्स्ट उदाहरण है आपका कि CH3 सिंगल बंध C। यहां आपके सामने है त्रिआबंध C, और उसके बाद में है CH3 सिंगल बंध CH3। इसकी 3 संयुक्ता ये संतुष्ट हो गई, एक हो गई, इसकी ये 4 हो गई, इसकी ये 4 हो गई, इसकी एक संयुक्ता ये संतुष्ट हो गई, 3। ठीक, ये आपका सवाल। अब हमें ये देखना है इसमें नंबरिंग कहां से करें। सबसे पहली बात तो कोई प्रतिस्थापी नहीं है, कोई भी प्रतिस्थापी मौजूद नहीं। ठीक, पहचान हो गए। नंबरिंग की श्रृंखला में हम देख रहे हैं 1 और 2 के बाद त्रिआबंध है। कितने के बाद है, 1 और 2 के बाद त्रिआबंध। उसी प्रकार से यहां देखेंगे तो 1 और 2 के बाद ही त्रिआबंध है। जब 1 और 2 के बाद त्रिआबंध दिख रहा है, चाहे नंबरिंग किधर से दें, नंबरिंग हम इधर से दें चाहे इधर से दें, तो हमने नंबरिंग जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर यहां से 1 2 3 और 4, ये हमने इसको क्या नाम से नंबर दे दिए, और ये हमारी मुख्य श्रृंखला। ये है मुख्य श्रृंखला, ये मुख्य श्रृंखला। इधर से हमने नंबरिंग दे दी। अब हम क्या करेंगे, हाइड्रोकार्बन का नाम करेंगे। सबसे पहले तो बंध जहां मौजूद है उसका गणितीय अंक तो कितना है बताओ, 2 पर मौजूद, 2 हाइफन
ठीक है। अब इसका पूर्व लगन किसके आधार पर? कार्बन के आधार पर। कार्बन किसका? में ए प्रो ब्यू, तो क्या हो गया? ब्यूट प्लस ये तो पूर्व लगन हो गया और ये हो गया अनुलग्न। तो अनुलग्न किसके आधार पर? बंधन संख्या का, और बंधन संख्या कितनी है? 3 है। इसका क्या हो जाएगा? आयन। अब आयन को जब इसमें जोड़ देंगे तो हमारे सामने नाम क्या आ गया? 2 आयन ब्यूटाइन। बड़ी बात समझ में आ गया? यहां तक 2 ब्यूटाइन, 2 क्या आ गई है? ब्यूटाइन। अब आपको मैं प्रतिस्थापी वाला मुख्य श्रृंखला बताता हूं। कौन सी वाली? प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी युक्त मुख्य श्रृंखला लिखने पर देखिए CH3CH, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहां प्रतिस्थापी जोड़ दिया और प्रतिस्थापी जोड़ दिया CH, यहां सिंगल बॉन्ड बच गया। तो 2 3 4 5, 1 2 3 4, ठीक है। C ट्रिपल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड CH3, और ये आपका क्या हो गया है? पूरा सवाल CH3 CH C C CH3। अब आप देखिए, सबसे पहले मुख्य श्रृंखला का चयन करो। यहां से मुख्य श्रृंखला का चयन करते हैं। ये तो हमारी मुख्य श्रृंखला होगी, यहां लिख देता हूं मैं मुख्य श्रृंखला। ये तो आपकी बड़ी मुख्य श्रृंखला। अब हमें नंबरिंग देनी है मुख्य श्रृंखला। तो देखो यहां 1 और 2 के बाद में ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन 1 2 3 के बाद दिख गया होगा, ठीक है। तो यहां से नंबरिंग हमारी हो गई 1 2 3 4 और ये 5, और ये हमारा प्रतिस्थापी मौजूद है। क्या नाम है इसका? प्रतिस्थापी। ये हमारा प्रतिस्थापी है और ये हमारा क्या है? प्रतिस्थापी में मेथिल। क्या नाम है इसका? मेथिल। अब आप नामकरण कर सकते हैं। नामकरण करने के लिए मैंने आपको क्या बता दिया? नामकरण करने के लिए मैंने आपको बताया सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखा जाता है। यदि मुख्य कार्बन श्रृंखला में प्रतिस्थापी मौजूद है तो पहले कार्बन का प्रतिस्थापी का नाम लिखा जाए, उसके बाद ही त्रिआवन का नंबर है, ठीक है। तो हम कैसे लिख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले प्रतिस्थापी कितने पर मौजूद है? 4 आयतन। प्रतिस्थापी क्या है? मेथिल। कंजक्शन हाइफन। अब आएगा नंबर 1 2 हाइफन। अब क्या आ जाएगा? अब पूर्व लगन प्लस अनुलग्न। पूर्व लगन तय होता है किसके आधार पर? कार्बन से। तो मैं ए प्रो ब्यू पेंट, क्या लिखेंगे? पेंट प्लस त्रिआबंध है, तो क्या हो जाएगा? आई। ये तो हो गया अनुलग्न, ये हो गया पूर्व लगन, ये प्लस कि पेंट आई पूर्व लगन प्लस अनुलग्न पेंट आई। नाम हो जाएगा हमारा 4 आयतन मेथिल, कंडक्शन आयतन 2 आयतन पेंट आई। और मेरे हिसाब से आपके समझ में ये बात आ चुकी हो। इसी प्रकार से मैं आपको
एक एग्जाम्पल और देता हूं जो प्रतिस्थापी का, और आपकी पाठ्य पुस्तक में 97 पेज पर मौजूद है, देखिएगा। नीचे लिखा हुआ है कि CH2Cl सिंगल बॉन्ड, CH2C सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड। अब आगे क्या आएगा, CH, ये हो गया CH। 3 1 और 3 4 इसकी हो गई, 3 और 1 4 इसकी हो गई, 1 और 2 3 और 1 4 इसकी हो गई, 1 और 2 3 और 1 4 संयुक्तता पूरी है। सब पूरे कार्बनों की संयोजकता पूरी। सबसे पहले मुख्य श्रृंखला का चयन करो। जैसे मान लीजिए ये मुख्य श्रृंखला का चयन कर, ये हमारी हो गई मुख्य श्रृंखला। ये हमारी मुख्य श्रृंखला। अब हम क्या कर रहे हैं, नंबरिंग देंगे। नंबरिंग कहां से देंगे, मैंने आपको बताया त्रिबंध से प्रारंभ करेंगे। नंबरिंग दी हमने, जैसे नंबरिंग हमने दे दिया 1 2 3 4, और ये आपका हो गया प्रतिस्थापी। और प्रतिस्थापी का नाम है क्लोरो। क्या नाम है प्रतिस्थापी का, क्लोरो नाम है प्रतिस्थापी। ठीक, अब नामांकित करेंगे। नामांकित करने के लिए पूर्व लगन प्लस अनुलगन बराबर हाइड्रोजन। पूर्व लगन तय होगा, कार्बन संख्या क्या था, अनुलगन तय होगा, बंध संख्या क्या था, और प्रतिस्थापी प्रतिस्थापी कहां जुड़ा हुआ है, ये देखना है। तो 4 हाइफन चिन्हों में क्या जुड़ा हुआ है प्रतिस्थापी, क्लोरो। क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरो। 4 हाइफन क्लोरो कंजक्शन हाइफन आ गया। अब कहां है, बंध संख्या 1 पर ही मौजूद है, एक हाइफन हो गया। अब आप कार्बन संख्या क्या करना, पूर्व लगन तय कर दी। तो क्या हो गया पूर्व लगन में, मैं क्या नाम हो गया, व्यू। तो पूर्व लगन हो गया, प्लस 3 बंध मौजूद है भाई, और हमारे सामने नाम हो गया 4 हाइफन क्लोरो कंजक्शन हाइफन 1 हाइफन ब्यूटाइन। ये आपका, मैं समझता हूं कि मेरे हिसाब से आपको भली भांति समझ में आ गया। एल्केन का नामकरण भी मैंने इसी प्रकार आपको करना सिखाया था, परंतु वो वीडियो नंबर 27 किन्हीं तकनीकी खामियों के कारण सही नहीं डल पाया। अगर समझ में आ गया हो आपके, जो भी डला हुआ है 15-20 मिनट का उसमें, तो ठीक है, अन्यथा किसी दिन मैं आपको फिर समझा दूंगा उसको। अब यहां देखिए, ये बात तो हुई प्रतिस्थापी और त्रिबंध की। यदि मान लीजिए किसी मुख्य श्रृंखला में 3 आबंध 2 बार मौजूद, त्रिआबंध कितनी बार, 2 बार मौजूद हो, ऐसे में उस श्रृंखला का नामकरण कैसे किया जाए। देखिए, देखो जैसे लिखा हुआ है HC3C, HC3C, CH2 सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड, CH। 1 और 3 4 हुए, 3 और 1 4 हो गए,
1 2 3 1 4 हो गए, 1 3 4 हो गए, 3 1 4। सही। केवल मात्र प्रतिस्थापन मौजूद नहीं है, केवल मात्र 2 बार में त्रियाबंध है। और मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि इस तरह की यदि श्रृंखला हो जिसमें त्रियाबंध 2 या इससे अधिक बार मौजूद हो, तो उन आबंधों की संख्या को जोड़ने के लिए मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें आप नंबरिंग देंगे तो नंबरिंग किधर से होगी? देखिए, चाहे आप यहां से दे दो 1 के बाद, यहां भी 1 के बाद ही बंद है, इधर से दोगे तब भी 1 के बाद ही बंद है, तो कहीं से भी दे दीजिए, परिणाम में कोई अंतर नहीं आएगा। मुख्य कार्बन श्रृंखला, ये तो आपकी मुख्य कार्बन श्रृंखला। अब आप यहां देखिए कि कहां कहां बंध मौजूद है, तो बंध मौजूद है पहले तो 1 और फिर 4, 1 4 का आएगा। अब आप इसका पूर्व लगन लिखेंगे। कार्बन की संख्या पेंटा 1 4 हाइड्रोजन का। अब देखें कि अगर 2 बार मौजूद है त्रियाबंध तो हम उसे डाई लें, पेंटा डाई, और अनुलग्न इसके आधार पर तय हुआ है आई। तो ये हो गया हमारे सामने 1 4 हाइड्रोजन पेंटाडाई आई या पेंटाडाइन, या 1 4 हाइड्रोजन पेंटाडाई आई, ये इसका हो गया नाम। 1 4 हाइड्रोजन पेंटाडाई आई, ये आपके सामने एल्केन का, एल्काइन और एल्केन का नामकरण हो चुका है। अब देखिएगा, अब इसके बाद में मैं आपको बता रहा हूं कार्बन के अपर रूप। कार्बन के अपर रूप में देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है हमारे सामने। कार्बन के अपर रूप में मैं सबसे पहले अपर मानी होता है दूसरा रूप। अपर मानी कौन सा होता है? दूसरा रूप, अर्थात 2 या 2 से अधिक रूप जो गुण धर्मों में एक दूसरे से कैसे हों? पर्याप्त भिन्न हो, लेकिन रासायनिक संगठन कैसा हो? समान। तो सबसे पहले कार्बन के अपर रूप की आप परिभाषा लिखेंगे। कार्बन के अपर, कार्बन के अपर, इसकी परिभाषा को लिखेंगे पहले आप। तो देखिए परिभाषा में क्या लिखा हुआ है। परिभाषा में लिखा हुआ है कि किसी तत्व के 2 या 2 से अधिक, किसी तत्व के 2 या 2 से अधिक, किसी तत्व के 2 या 2 से अधिक रूप जो गुणधर्मों में एक दूसरे से, जो गुणधर्मों में एक दूसरे से पर्याप्त रूप से भिन्न हो। कैसे हो? पर्याप्त रूप से गुणधर्मों में भिन्न हो। क्या कहलाते हैं? अपर रूप कहलाते हैं। अपर रूप कहलाते हैं। और
इस गुण को अपरूपता कहते हैं। इस गुण को क्या कहते हैं? अपरूपता कहते हैं। अब देखिए, अपरूपता में भी एक क्रिस्टलीय अपरूपता होती है कि निश्चित व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए कार्बन परमाणु की वह संरचना जो निश्चित व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए निश्चित ज्यामिति से युक्त निश्चित आबंधों का निर्माण करती हो, क्या कहलाती है? क्रिस्टलीय अपरूपता कहलाती है। अब आप कार्बन के बारे में थोड़ा सा डिटेल से लिखेंगे। प्रकृति में कार्बन विभिन्न रूपों में पाया जाता है जिसके भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, जैसे हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलरिन है इत्यादि। ये सभी कार्बन परमाणु के बने होते हैं। किसके बने होते हैं ये सब? ये सब कार्बन परमाणु के ही बने होते हैं। कार्बन परमाणु के परस्पर आबंधन के तरीकों के आधार पर इनमें काफी अंतर पाया जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि प्रकृति में कार्बन विविध रूपों में, प्रकृति में कार्बन विविध रूपों में पाया जाता है। विविध रूप है, जैसे विविध रूप ये कार्बन का हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन है, जो उनके भौतिक गुण कैसे होते हैं? भौतिक गुण भिन्न होते हैं, जिनके भौतिक गुण जो हमें हमारी आंखों से दिखाई नहीं जाए, भौतिक गुण कैसे होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। जिनके भौतिक गुण कैसे होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। और इन भौतिक गुणों से भिन्न भिन्न युक्त नाम बताइए, जैसे हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन। जैसे हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन। ये कार्बन के क्या है? अपरूप के भिन्न रूप के परमाणु के बने होते हैं, परंतु इनमें आबंधन यानी आपस में परमाणुओं के परस्पर आबंधन के तरीकों के आधार पर इनमें भिन्न भिन्न रूप पाया जा रहा है। देखिए, जैसे ये सब कार्बन परमाणु से बने होते हैं। परंतु परमाणुओं के आपस में आबंधन के आधार पर इनमें अंतर पाया जाता है। दोबारा एक बार फिर देख लो, कार्बन के पर किसी तत्व के दो या दो से अधिक गुण जो गुण धर्मों में एक दूसरे से क्या हो? पर्याप्त भिन्न, अपरूप कहलाता है। और अब गुण को इसको क्या कहेंगे? अपरूपता कहते हैं। प्रकृति में कार्बन विभिन्न रूपों में पाया जाता है, भिन्न भिन्न रूपों में भी दिखाई देता है। भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, जैसे हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन। आप जानते हो कि हीरा एक कठोर संरचना है, समचतुष्फलकीय संरचना की। ग्रेफाइट एक परतदार संरचना होती है, बकमिस्टर फुलर के द्वारा खोजी हुई फुलरिन होती है, जिसमें 60 से 70 कार्बन परमाणु होते हैं। ये सब बने हुए तो कार्बन परमाणु के ही हैं,
परंतु इनमें जो आबंधन है ना, उस आबंधन के आधार पर इनमें विभिन्न अंतर पाया जाता है। अब हम कार्बन के अपर रूपों का वर्गीकरण करते हैं। कार्बन के अपर रूपों का वर्गीकरण। कार्बन के अपर रूपों का वर्गीकरण। हमारा पॉइंट है कार्बन के अपर रूपों का वर्गीकरण। कार्बन के अपर रूपों का वर्गीकरण। देखो, कार्बन को दो भागों में बांटा गया है, क्रिस्टलीय परमाणु और अक्रिस्टलीय। कार्बन के अपर रूपों को दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक क्रिस्टलीय अपर रूप, नंबर दो अक्रिस्टलीय। सबसे पहले नंबर एक को लेंगे, क्रिस्टलीय। अपर रूप, क्रिस्टलीय अपर रूप में आप हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन को समझे। इसमें हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, जबकि अक्रिस्टलीय अपर रूप है देखो, जैसे कोल है, कोक है, कास्ट धातु है, कोक, कोल, कास्ट, कास्ट चारकोल है। उसके बाद में है जंतु चारकोल है, काजल है, जंतु चारकोल, काजल, जंतु चारकोल, काजल और गैस कार्बन आदि। ये आपके सामने मैंने लिख दिया है कि कार्बन के अपर रूप दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? क्रिस्टलीय अपर रूप, अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय अपर रूप में हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन आता है, जबकि अक्रिस्टलीय अपर रूप में कोक, कोल, कास्ट चारकोल, जंतु चारकोल, कागज, गैस कार्बन आदि आते हैं। अब मात्र मैं आपको केवल क्रिस्टलीय अपर रूप की परिभाषा और लिखूंगा, मात्र केवल क्रिस्टलीय अपर रूप की परिभाषा।
लिखिए ऐसे, प्रकरण है हमारा क्रिस्टलीय अपर रूप। देखो परिभाषा लिख लीजिए, क्रिस्टलीय पॉइंट को अंडरलाइन कर दिया। अब लिख देंगे हम कि यह अपर रूप जिसमें कार्बन परमाणु, वह अपर रूप जिसमें कार्बन परमाणु, वह अपर रूप जिसमें कार्बन परमाणु एक निश्चित व्यवस्था में, एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित होने के लिए निश्चित ज्यामितीय संरचना, निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित रहते हुए निश्चित ज्यामितीय संरचना से निश्चित बंद कोण का द्वारा निश्चित बंद कोण का निर्माण करते हैं। क्या कहलाता है वो? क्रिस्टलीय अपर रूप कहलाते हैं। क्रिस्टलीय एक बार और देखिए, लिखा हुआ है कि क्रिस्टलीय अपर रूप किसे कहते हैं? कि वह अपर रूप जिसमें कार्बन परमाणु एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित रहते हुए निश्चित ज्यामितीय संरचना के द्वारा निश्चित बंद कोण का निर्माण करते हैं, क्रिस्टलीय अपर रूप कहलाते हैं। निश्चित बंद कोण का निर्माण, निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित रहते हुए निश्चित ज्यामितीय संरचना के द्वारा। तो निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित रहने के लिए निश्चित ज्यामितीय संरचना के द्वारा निश्चित बंद कोण का निर्माण करते हैं। क्या कहलाता है? क्रिस्टलीय अपर रूप कहलाता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।